व्यक्ति का भाई, पिता, प्रेग्नेंट महिला वहीं रोड पे दम तोड़ दे, डिलीवरी हो जाए, एक्सीडेंट ना हो पाए और वहां हो जाए, तो उस 5 मिनट का महत्व क्या रह जाएगा? अगर उस जाम लगने की वजह से कहीं दुर्घटनाएं हो जाएं, तो उस 5 मिनट का क्या महत्व रहता है? 5 मिनट जिंदगी के लिए बहुत हैं। कोई हार्ट पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस रुक गई, जब ऐसी रुक जाएगी तो 5 मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसने अपने भाई को गंवा दिया हो, जिसने अपनी बेटी को गंवा दिया हो, जिसने अपनी महिला को गंवा दिया हो, जो जच्चा भी नहीं रहा, बच्चा भी नहीं रहा, चच्चा भी नहीं रहा और सब खत्म हो गया। तो उससे 5 मिनट की कीमत पूछिए। उनको 5 मिनट की बात में क्या लगता है? और 5 मिनट नहीं, आप गलत कह रहे हैं। पहले से सड़क रोक दी जाती है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, जाम कर दी जाती है, पूरे दिन के लिए हो जाती व्यवस्था, बंद कर लिया जाता है, वुजू के लिए रखे जाते हैं, वुजू होता है, वहां होता है सारा कुछ। इसलिए 5 मिनट की बात नहीं है, वो पूरे दिन के लिए रोड बाधित होती है और वो रोड बाधित नहीं होनी चाहिए। मतलब आप चाहते कि नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए? सड़क पे नहीं। क्या बात आप करते हो? कह सड़क की बात नहीं है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं होना चाहिए। सड़क हो, चौक हो, चौराहा हो, गली हो, गलियारा हो, मैदान हो, नहीं होना चाहिए। या तो मस्जिद के अंदर होगी नमाज या फिर ईदगाह में होगी, और ईदगाह उनमें हाथ में गीता लेके चलते थे। नमाज तब कबूल होगी जब अशफाकुल्लाह खां को याद करोगे, नमाज तब कबूल होगी जब रजिया सुल्ताना को याद करके नमाज पढ़ेंगी महिलाएं, नमाज तब कबूल होगी जब अब्दुल हामिद शहीद को याद करके करोगे। वेस्ट बंगाल में बाबर की मस्जिद बना के आप चाहते हो नमाज कबूल हो जाए, कभी नहीं होगी। बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज मिला, सबको पता है। लेकिन देखिए, अब कई लोग सवाल उठा रहे कि भाई योगी आदित्यनाथ जी कौन होते हैं हमें हिदायत देने वाले कि हमें नमाज जो है कहां पढ़नी है? योगी आदित्यनाथ जी हिदायत नहीं देने वाले होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को दंगों से, जब मुजफ्फरपुर कांड होता था तब कौन मारा जाता था? हिंदू भी मरता था, मुस्लिम भी मरता था, दुकानें लूटती थी, हिंदू की दुकान भी लूटी जाती थी, मुसलमान की दुकान भी लूटी जाती थी, सिख भी लूटता था, जैन भी लूटता था, पारसी भी लूटता था, ईसाई भी लूटता था। तब सर्वधर्म बनाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। जब मऊ के सांसद ने कब्जे किए थे लोगों के, जब हत्याएं की थी, वो धर्म नहीं देखता था। जब महिलाओं का यौन शोषण होता था, महिलाओं का प्रदेश में किया, बोला, करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के शोषण से मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश में रात के 10 बजे भी मॉल और दुकानें, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लोग और शटर बंद हो जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। आज वो दिख रहा है। चाहे जलकल योजना हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस की बात हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विद्यालयों की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, जब मैं नाम ले दूंगा अगर तो हंगामा हो जाएगा। इस उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे अपराधी हुए जिनके लिए जेल में तालाब खुदवाया जाता था, जिनमें जेल में मछलियां डाली जाती थी, उनके स्वाद की मछलियां उनको खिलाई जाती थी। फिर वक्त आया और यहां पे लगा के टक टक हो गया। ऐसे भी अपराधी हुए हैं, ऐसे भी अपराधी उत्तर प्रदेश में हुए। कहते हुए मुझे शर्म आती है। उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने अपने को उसके मुकदमों को सुनने से अलग कर दिया था कि हम इसका मुकदमा नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 न्यायाधीशों ने कह दिया हम इसका मुकदमा नहीं सुनेंगे। क्या डर था, क्या भय था, क्या कमी थी सुरक्षा व्यवस्था की, क्या कमी थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्या कमी थी संविधान की, क्या कमी थी आईपीसी की, क्या कमी थी सीआरपीसी की, क्या कमी थी एविडेंस एक्ट की, जो उसका मुकदमा सुनकर उसको सजा नहीं दिला पाए। लोगों ने उससे अलग कर लिया। लेकिन देखिए सर, ऐसे ऐसे लोग भी हैं।
कल से जो है इस पर सवाल अब उठने शुरू हो जाएंगे कि भाई आखिर बार बार योगी जी अब्दुल की ही चूड़ी क्यों टाइट करने में लग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो की थी दुबे, विकास दुबे की भी चूड़ी टाइट की थी, तब तो कोई नहीं बोला कि पंडित मारा जा रहा है विकास दुबे। गाड़ी पलटी थी या पलटाई गई थी ये तो आप जानते हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, आप कवर कर रहे थे उस समय, उसके पीछे से आपकी टीम चल रही थी। गाड़ी पलटी या पलटाई गई ये तो आपको पता है, तब तो उन्होंने नहीं देखा विकास दुबे है। मेरठ जेल के सामने मारा गया, उन्होंने नहीं सोचा बजरंगी नाम लगा है, इसको बचाओ, इसको अयोध्या पहुंचाओ, मारा गया। फिर अब्दुल अतीक अहमद मारे गए, या और दूसरे मारे गए, तो उनके साथ बवाल क्यों? फिर क्यों? अगर बरेली दंगा होगा तो चाहे अब्दुल करे चाहे राम सेवक करे, उसका इलाज होगा, उसको परिणाम भुगतना। लेकिन वकील साहब देखिए, बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं, वो लोग बताएंगे कि भाई नमाज कैसे पढ़ना है, कब आना है, नहीं आना है। अब योगी जी क्यों बता रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, चुन के भेजा है। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, रोड पर एक्सीडेंट ना हो उनकी जिम्मेदारी है, रोड पर कब्जा ना हो उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन व्यवस्था सुचारू पूर्वक रहे ये उनकी व्यवस्था है, ये उनकी व्यवस्थाएं हैं। चलने दीजिए, पुलिस को अपना काम कर दे दीजिए, इससे मत जोड़िए कि होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है। देखिए तौकीर रजा जैसे अगर मौलाना ने फिर से एक बार विरोध करने पर आ गए और जुम्मे के दिन पता चले कि युवाओं को सड़क पर निकाल दिया, में भी सड़क पर